इसलिए बुलाया है क्योंकि गोपाल की हरकतें सहन नहीं हो रही हैं। समझे तुम? ठीक कहा था आपने। शायद आप सब लोगों को याद होगा, अभी अभी कुछ ही दिन पहले उसने मुझे कितना परेशान किया था। याद नहीं रहेगा? अरे उस दिन आप सुबह सुबह जो नदी में नहाने गए थे और बदमाश गोपाल आपकी धोती लेकर भाग गया था, याद है? क्या सिर्फ उतना ही? उसके बाद बिना कुछ किए कैसे मुझे सजा दिलवाया था पता है? अभी भी मेरे कान का वो दर्द नहीं गया। ठीक ठीक। अब सुनिए मेरी बात, मुझे तो उठते बैठते दिन रात अपमानित कर रहा है। समझे आप? वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। सिर्फ आप ही क्यों, हम में से किसी को भी वो इंसान नहीं समझता है। और इन सब के पीछे कारण है महाराज का प्रोत्साहन। उनको लगता है कि इस राज्य का सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्यादा ज्ञानी है वो गोपाल भार। और उसी सोच की वजह से महाराज गोपाल को सर पर उठाकर धई 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 करके नाच रहे हैं। समझे? कभी कभी तो लगता है जैसे ये राज्य छोड़कर कहीं और चला जाऊं। मुझे भी वही लगता है। मुझे भी लगता है। रहने दीजिए महाराज के साथ गोपाल को। अरे इतनी जल्दी हार मानकर चले जाएंगे क्या? गोपाल की वजह से हम लोग राज्य नहीं छोड़ेंगे, हाँ, बल्कि गोपाल की तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो बुरी तरह से फंसकर रास्ते पर आ जाएगा। देखना तुम लोग। कैसे? गोपाल के घर डकैती कराऊंगा। डकैती? हाँ, डकैती। हाँ, डकैत आकर गोपाल को मार पीट कर उसका सब कुछ लूट कर चले जाएंगे। उसके बाद देखिएगा एक भिखारी की तरह रोते रोते वही शातिर गोपाल एक दिन राज्य छोड़कर चला जाएगा। देखना आप लोग। पर आप डकैती करवाओगे किससे? हाँ, किससे करवाओगे आप? मुझे जितना मालूम है उस हिसाब से कृष्ण नगर का एकमात्र चोर है वो केले पोचा, और उसके साथ हो सकता है एक दो और चोर हों, लेकिन लाख ढूंढने पर भी यहाँ डकैत आपको नहीं मिलेंगे। पहले जितने भी थे गोपाल ने उन सबको भगा दिया है। अगर यहाँ नहीं मिले तो बाहर से डकैत मंगवाऊंगा, समझे तुम? लोग तो अनाज, कपड़े, ऐसी चीजों का आयात करवाते हैं और आप डकैतों का आयात करवाएंगे? हाँ, मंगवाऊंगा। गोपाल को सबक सिखाने के लिए सिर्फ डकैती क्यों, जरूरत पड़ने पर खूनी, गुंडे, शार्क, लकड़बग्गा सारी चीजों का आयात करवाऊंगा। लेकिन आपको डकैत मिलेंगे कहाँ? उसकी भी खबर मुझे मिल गई है। खबर मिल गई? हाँ, बेरामपुर में दो बड़े खूंखार डकैत है। मालदा और उसके आसपास के इलाकों में वो डकैती करते रहते हैं। नाम है हेला और फेला। वो दोनों जुड़वा भाई हैं। जैसे उन दोनों का डरावना चेहरा है, बिल्कुल वैसे ही उनकी डकैती का खौफ। फिर उन्हें ले आइए कृष्ण नगर में, मार पीट कर लूट मचाने दीजिए गोपाल को। हाँ, और उस धुरधर मोटू को पूरी तरह से बर्बाद कर दे वो। तो फिर आप सब लोग राजी है ना? हाँ, राजी। तो फिर कब करवाएंगे आप डकैती? परसों की रात। ठीक है, फिर वही कीजिए। अरे सुनो झूठे कहीं के, महाराज को ठग कर तुम तो 25 सोने की अशर्फिया कमा लाए हो। क्यों जी? हाँ, वही तो मैं गिन रहा हूँ भगवान। सिर्फ गिनने से क्या होगा? आपने कहा था ना मुझे सोने के गहने बना कर देंगे, उनका क्या होगा बताइए? होगा, सब कुछ होगा। पहले शांति से बैठकर मुझे गिनने दो इन्हें। सुनो, एक ही चीज को कितनी बार गिनोगे बताओ? हाँ, हे भगवान, तुम्हें कुछ समझ आता है कि नहीं? मैं क्या सिर्फ ये 25 सोने की अशरफिया गिन रहा हूँ क्या है? महाराज बीच बीच में खुश होकर कभी 2 कभी 3 अशरफिया दे देते हैं ना। उन सबको गिनकर मैं देख रहा हूँ कि कुल मिलाकर मेरे पास कितने सोने की अशरफियाँ जमा हो गई हैं भगवान। और क्या? फिर कितने हो गए? कुल मिलाकर 42 हो गए हैं। 42 हो गए? भगवान, हम अमीर बन गए हैं। हाँ। ये देखो, चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे चुप रहो, धीरे धीरे कहीं लोग सुन ना ले। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ बिना शोर मचाए चुपचाप खड़े होकर देखो। वक्त आने पर ठीक तुम्हें नए गहने बनवा कर दे दूंगा। कितनी मजे की बात है ना, क्योंकि हम लोग तो है डकैत के राजा, हमारे पीछे लोग लगे रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण नगरी में मंत्री हमें डकैती के लिए यहाँ पर लेकर आया है। क्या बोलते हो? सच में भाई, इस बात को सोचकर ही बहुत आश्चर्य होता है। अच्छा, वो गोपाल भारिया
कौन था वो आदमी? आज इसके घर पर आज रात को हम लोग डकैती करेंगे। हाँ, तो क्या वो बहुत धनी आदमी धनी है? है या ज्ञानी मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन मंत्री ने कहा है कि इसी के घर पर बहुत सारा सोना रखा हुआ है। मंत्री ने कहा था कि डकैती के बाद में हम लोग दोनों मिलके आधा आधा सोना बांट लेंगे। क्या आधा आधा बांटेंगे? नहीं, फिर तूने हाँ क्यों बोल दिया? अरे आजकल हमारे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तो हाँ कर दिया है इसे। हाँ। अम्मा काली की कृपा से जय माँ, आमदनी अच्छी होनी चाहिए वरना कोई फायदा नहीं है। इतना दूर आना, नाव का किराया, सारा माल कहीं गंगा में डूब गया तो? धत उतना उतावला भी मत हो। जब मंत्री ने हमें डकैती के लिए कहा है तो शायद गोपाल मंत्री से भी ज्यादा अमीर होगा। कृष्णनगर का घाट आ गया। सुन पहला, चल चल उतर जाते हैं। सुन अपनी नाव इसी घाट पर बांध कर रखना, यहीं पर खाना पका कर खा लेना, और जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते नाव छोड़कर कहीं भी मत जाना, समझा कि नहीं? सुनो, बहुत सावधानी से तुम्हें ये काम को अंजाम देना है। कोई चिंता की बात नहीं है मंत्री जी। सिर्फ एक बात है, बोलो। हम लोग यहाँ पर नए हैं, यहाँ के रास्ते हम लोग नहीं जानते, तो गोपाल भार का घर मेरे आदमी तुम्हें उसका घर दिखाएंगे। और यहाँ पर रात को पहरेदारी होती है, कोई सीटी तो नहीं बजाता है रात को? मेरा मतलब रात के पहरेदार कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे ना? सेनापति को कह दिया है आज रात को पूरे राज्य में कोई भी चौकीदार नहीं रहेगा। बस फिर समस्या हल हो गई। अभी तक हल नहीं हुआ, पहले तुम लोग उसके घर जाकर डाका डालकर कुछ लूट कर लाओ, फिर ही तो कह सकते हैं सब हल हो गया, और कह सकते हैं कि तुम लोग बहादुर हो। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए मंत्री जी, आज थोड़ी रात तो गहरी हो जाने दीजिए। अरे भाई संभालो, तुम्हारे पीछे जहरीला सांप है, खबरदार हिलना मत। अब डर की कोई बात नहीं है, सांप चला गया है। हाँ, मैं वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो तुम्हारी कहानी आज ही खत्म हो जाती। ये आप कौन है? आपने भगवान की तरह प्रकट होकर मेरी जान मैं बचाई। एक साधारण इंसान हूँ, पर भाई मैंने तुम्हें इस इलाके में कभी भी नहीं देखा है, हैं? मैं एक माझी हूँ, बहरामपुर से आया हूँ। अच्छा, यात्रियों को लेकर आए हो शायद। आपने मुझे बचाया है, तो आप मेरे लिए भगवान हैं, और भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे बिना किसी झिझक के तुम्हें जो भी कहना है कह डालो मेरे भाई। तो डाकू हेला और फेला को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। डाकू? यहाँ कृष्णनगर में डाकू? हाँ, यहाँ पर कोई गोपाल बार नाम का आदमी है, उनके घर पर आज रात को वो लोग डकैती करेंगे। पता है भैया, मैं आने के लिए तैयार नहीं था, मुझे डरा कर लाए हैं। बहुत गलत काम किया है तुमने, याद रखना, जैसे अन्याय करना पाप है, वैसे ही अन्याय करने वालों की सहायता करना भी उतना ही बड़ा पाप है। ठीक कहा आपने, तभी शायद भगवान ने मुझे ये संकेत दिया है। मैं चला जाऊंगा, हेला और बेला को पीछे छोड़कर मैं अकेले ही चला जाऊंगा। इसका मतलब आज रात को मेरे घर पर डकैती होगी। ठीक है बेटा, एक बार डकैती करने के लिए आओ तो सही। हाँ मैं तुम सबको मजा चखाऊंगा। हाँ। अरे भगवान, खाना पकाना छोड़कर जल्दी से यहाँ आओ। क्यों भला, क्या कुछ गुप्त बातें करना चाहते हो? हाँ हाँ है, जल्दी आओ तो सही, यहाँ आकर बैठो, जल्दी करो। सुनो, घर पर जितना भी सोना रुपया पैसा है सब कुछ अभी के अभी छुपाना होगा। क्या? पर क्यों? अगर जो कुछ भी मैं सुनकर आया हूँ अगर वो सच हो गया ना भगवान, तो फिर आज रात को हमारे घर पर डकैती होगी। हाँ डकैती? हमारे घर डकैती? हे भगवान, ये कैसी बुरी खबर सुनाई आपने मुझे। हमारे घर डकैती? सुनो, कोई है यहाँ पर क्या? हाँ।
ए चुप 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 चुप, एकदम धीरे धीरे बात करो, कोई सुन लेगा, चुप रहो। हाँ, हे भगवान, ये क्या बोल रहे हो आप? हमारे घर डकैती होगी और मैं चिल्लाऊं भी नहीं? ओ नहीं, चिल्लाओ मत, बिल्कुल मत चिल्लाना, इससे डाकू चौकन्ने हो जाएंगे ना। एक बार उनको आने दो हमारे घर, उसके बाद उनको पता चलेगा कि किसके घर पर आए हैं वो। निकलो निकलो निकलो, सोना गहना रुपए पैसे और जो भी कीमती सामान है सब निकाल कर एक जगह पर जमा कर दो, जल्दी करो। सुनो, मैंने सुना है डकैत कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो वो जरूर लेकर ही जाएंगे। अगर सब कुछ घड़े में भरकर मिट्टी के नीचे दबा दोगे तो फिर अगर कुछ ना मिलने पर उन्होंने आपको मार डाला तो मैं क्या करूँगी? हद तेरी की, बहरामपुर से वो आ रहे हैं अपने घर पर, वो हमारे अतिथि हैं, तो अतिथि को खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे ना, उनके लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ूंगा ही। अब जाकर एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा लेकर आओ भगवान। मिट्टी के घड़े से तुम करोगे क्या? ओहो, तुम लाओ तो सही। भगवान जो भी कहा है सब कुछ याद है ना तुम्हें? सब कुछ याद है। ये हुई मेरी समझदार पत्नी जैसी बात। अब आंखें मूंद कर सोने का नाटक करो भगवान, जल्दी करो। गोपाल, तुमने दरवाजा इसका खोल, मतलब वो लोग दरवाजा आ गए खोल, हैं। गोपाल, हाँ। नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा गोपाल। कौन है भाई? मेरा बाप। अरे रे 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 रे, जो भी तेरे पास है अब सब कुछ छीन कर ले जाएंगे। आप लोग कौन हो भाई? हम लोग डाकू हैं, हमें खबर मिली है कि तेरे घर पर बहुत सारा सोना और रुपया जवाहरात है। क्या बात कर रहे हो भाई? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर पर वो सारी चीजें कहाँ से आएंगी? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बोल बोल, माल कहाँ छुपा के रखा है? बोल जल्दी, हाँ बोल जल्दी, माल कहाँ है? बोल, नहीं तो तेरे को मार दूंगा मैं अभी के अभी। सच कह रहा हूँ, मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा, हाँ। सुनो सुनो, बोल ही दो, तुमने माल कहाँ रखा है? बोलिए, सोना रुपया पैसा ज्यादा कीमती है या अपनी जान ज्यादा कीमती है? बोल दीजिए ना। ऐसे ही कहते हैं, गुल बोल। अब बोल जल्दी से, माल कहाँ रखा हुआ है? बोल। ये देखो, अरे बाबा रे, रसोई घर में मिट्टी के घड़े में सब कुछ रखा हुआ है। सुन, इस पर नजर रख, मैं रसोई घर में जाकर देखता हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली, मिल गया मिल गया। ये तो बहुत ही भारी लग रहा है, इसके अंदर बहुत सारा माल होगा लगता है। क्या बात है, चल रहे, चल, मिल गया। कितना भारी लग रहा है ये। चलो रे चलो, चल रहे, चल, माल मिल गया है। चल निकल चलते हैं अभी अपन यहाँ से। चल जल्दी से यहाँ से, वरना कोई पीछा करेगा। अरे रे 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 चलो चलो, जल्दी करो, पट्टी लगाओ, जल्दी करो। बढ़िया बढ़िया, अब रोना शुरू करो, हमें लोगों को इकट्ठा करना होगा। तुम लोग आ गए? वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या क्या लाए हो तुम लोग, दिखाओ जरा। सब कुछ इस घड़े के अंदर ही है, देखिए। निकाल, घड़े के ऊपर से ये कपड़ा निकाल। गोपाल भार का इस बार सारा सामान जब्त हो गया। ये क्या है? क्या लाया तू हेला? ये सब क्या लाए हो तुम लोग? मजाक करने की जगह नहीं मिली? अरे मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, हैं? मेरा यकीन कीजिए मंत्री जी। चुप, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे राज्य में डकैती के जुर्म में मैं तुम लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या कहा? गिरफ्तार करेंगे ना? हमें गिरफ्तार करेंगे तो फिर मैं सब कुछ बोल दूंगा। क्या सेनापति, आप रुक जाइए। सुनो, अब तुम लोग अपने घर वापस जाओ। तुम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ेगा। जाओ, घर जाओ।
महाराज मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया महाराज। मत रो गोपाल, मत रो मत गोपाल। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे घर पर इतनी बड़ी डकैती की घटना हो गई है। अरे सेनापति, कहिए महाराज। क्या बोलूं मैं? तुम्हारे लोग रात को क्या सोते रहते हैं? नाक में तेल डालकर सोते रहते हैं क्या? भगा दूंगा मैं सबको, यहाँ से भगा दूंगा, सबको दूर कर दूंगा यहाँ से। हे मंत्री! महाराज सुनो, गोपाल को लेकर राजकोष जाओ और उसका जो भी खोया है उससे पूछकर उसको 2 गुना देने का इंतजाम करो। जाओ। क्या दुगना? ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलो महाराज को उल्लू बना सकते हो, पर मुझे नहीं बना सकते आसानी से उल्लू। बताओ, मिट्टी की घड़े में क्या पैसे थे? हे भगवान, मंत्री जी वो घड़ा मिट्टी का था, ये आपको कैसे पता चला? बताइए मतलब मुझे पहले ही पता था इसके पीछे जरूर कोई जान पहचान वाला ही होगा, वरना बहरामपुर में यहाँ कोई डकैती करने क्यों आएगा? ओहो, आप तो बुरी तरह से फंस गए। बकवास मत करो, चलो शैतान कहीं के। आपने गलत कहा मंत्री जी, आपकी शैतानी दूसरों के लिए नुकसानदायक है और मेरी शैतानी को कहते हैं बुद्धि के बल पर आमदनी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.